कल हमने डेलीगेट ने कहीं न कहीं आपको अपडेट किया था कि एसीसी की जो मीटिंग है वो 9 सितंबर को होनी थी और कल जी हाँ, पूरी मीटिंग हुई है। एसीसी के जितने बोर्ड मेंबर्स थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे और अगर हम बात करें जो एसीसी के प्रेसिडेंट है जैसा वो यहाँ पर मौजूद थे और जैसे कंप्लीट मीटिंग होती है एसीसी की वो हमें कल देखने को यहाँ पर ज़रूर मिली है। अब उस एसीसी की इवेंट पर बहुत सारे बड़े अपडेट्स जो है एसोसिएट से रिलेटेड वो निकल कर आए हैं और उन अपडेट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए और क्या कुछ गेन यहाँ पर एसोसिएट्स को यहाँ पर होता हुआ दिखेगा उसके बारे में बात करते हैं। कुल 8-9 पॉइंट्स हैं जो निकल कर आए हैं उस मीटिंग से। चलिए उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। एंड पॉइंट नंबर 1 क्या निकल कर आया उस एसीसी के बड़े और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नहीं, जरूर। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो डिस्कशन हुई है रीजनल क्रिकेट डेवलपमेंट को लेकर। जी हाँ, जो आसपास के रीजनल क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट कंट्रीज हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए इसको लेकर एक डिस्कस किया गया सारे मेंबर्स में। और वहीं पर आने वाले सालों के प्लान्स के बारे में चर्चाएं की गई हैं। उनके टूर्नामेंट्स, आने वाले क्वालिफायर, चैलेंजर्स, इन सब के बारे में बात। बिल्कुल। उसके बाद अगले पॉइंट की यहाँ बात करें तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक लंबी चर्चा हुई है। सिर्फ चर्चा ही नहीं हुई है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए कि जो इससे पहले के जो मैटर्स थे जो कि सॉल्व होने थे उन्हें कहीं ना कहीं सॉल्व किया गया है और आने वाले वक्त के लिए और क्या कुछ करना है, क्या कुछ रेजोल्यूशंस लेने हैं, उस पर भी बात की गई कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं और आगे वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर एसोसिएट के लिए डायरेक्टली क्या कुछ यहाँ पर गेन प्रोवाइड हुआ है इस मीटिंग से। बिल्कुल। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो एसीसी डेवलपमेंट कमेटी ने अपना जो प्लान है, जी हाँ, एक प्लान जो है 2025 और 2026 के लिए प्रेजेंट किया सारे बोर्डों के सामने, सारे मेंबर्स के सामने एसीसी डेवलपमेंट कमेटी ने। और एक कैलेंडर तैयार किया गया है 2025 और 26 के लिए, जो कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगा सारे एसीसी मेंबर्स को। बिल्कुल एक अपने वे में सबको नंबर वाइज जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दी जा रही हैं 2025 और 26 को मद्देनजर रखते हुए कैलेंडर तैयार कर दिया। बिल्कुल, ये ध्यान में रखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा देने की बात हुई है। वो डिटेल में हम आपको बता रहे हैं कि 2025-26 के लिए जो कैलेंडर तैयार होगा उसमें अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा प्रोवाइड कराने की बात कही गई। यानी शायद हमें और कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आए, कुछ टूर्नामेंट्स के जरिए या किसी और तरीके से। जी हाँ, क्या कहीं टीम ना बढ़ जाए, जी जैसा वुमेन हो, अंडर 19 हो या मेंस हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2025-26 के लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई है। तीनों में से किसी भी सेक्शंस में हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एशियन गेम्स 2026 जो होने हैं वहां पर फिर से क्रिकेट जाएगा, इस पर मोहर लग गई। जी हाँ, यानी एक टूर्नामेंट और यहाँ पर एशियन एस्ट्रेट टीम्स के लिए बढ़ गया कि एसीसी 2026 एशियन गेम्स में क्रिकेट वापस से जाएगा और वापस उस तरह से प्रोसेस में एस्ट्रेट टीम्स और बाकी सारी फुल मेंबर्स की एशियन टीम्स भी खेलते हुए यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स को लेकर। 2024 से 2031 तक के लिए स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स जो है वो डिसाइड हो चुके हैं कि एसीसी के जितने भी मैचेस, टूर्नामेंट होंगे वो कहां पर दिखाए जाएंगे, मोबाइल में कहां होंगे, टीवी पे कहां होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कहां होंगी, किस देश में कहां पर दिखाया जाएगा, ये सारी चीजें फाइनलाइज कर दी गई है, जिसको लेकर एक ऑफिशियल अपडेट बहुत ही जल्द एसीसी जो है वो अनाउंस करेगा प्रेस रिलीज के जरिए। एंड उसके बाद बिल्कुल, और उसके बाद बात करें तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई है ये कि न्यू मेंबरशिप, जी हाँ, एप्लीकेशन आई है 3 कंट्रीज से एसीसी को। और ये 3 कंट्रीज हैं उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और मंगोलिया। इन्होंने इंटरेस्ट जताया है कि हमें भी आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में ज्वाइन कर लीजिए, अपने साथ अपने एशिया फर्टिलिटी में हमें भी शामिल कर लीजिए। उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और मंगोलिया ने, और सबसे बड़ा जो फैसला है वो ले लिया गया है, इनको भी आने वाले पाथवे इवेंट्स पर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जो एसीसी हेल्ड कराता है हर साल या हर साल दर साल। जो भी एसीसी के इवेंट्स या कुछ भी सीरीज या मैचेस जो भी होंगे उनमें इन लोगों को, इन तीनों ही टीमों को मौके दिए जाए। बिल्कुल। तो ये सारी अपडेट्स और भी अपडेट्स और बाकी हैं, बने रहिए। लेकिन ये सारे अपडेट्स रिलेटेड आपके सामने लेकर आए, डेफिनेटली एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, और उसके बाद एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इसी मीटिंग से रिलेटेड, वो भी बताना चाहेंगे आप? नहीं, जरूर। और ये है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड। उन्होंने बांग्लादेश से भी बात की है। जी हाँ, बांग्लादेश से भी उन्होंने एक सीरीज का प्रस्ताव रखा है, वो अलग बात है, वो फुल मेंबर्स की बात है वहीं पर, लेकिन रखा जरूर है कि वो भी चाहते हैं कि और सीरीजेस हो और हमें मौका मिले। उन्होंने एसीसी के सामने ये रखा था और मान भी लिया गया है। पर सबसे बड़ी न्यूज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये है कि उन्होंने एसीसी के सामने होस्टिंग की इच्छा जताई है। जी हाँ,
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो चाहते हैं कि एक एसीसी इवेंट हमारे यहाँ पर अफगानिस्तान में होस्ट करने को लेकर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो बात हुई है, बहुत चर्चाएं हुई है कि शायद हमें आने वाले वक्त में 1-2 साल के अंदर अफगानिस्तान में कोई एसीसी इवेंट होस्ट होता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट रहेगी अफगानिस्तान के लिए कि अगर वो इसे होस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और एसीसी, जैसे ने बताया कि बहुत सब बहुत पॉजिटिव थे इसको लेकर कि हाँ ठीक है, ये प्रस्ताव बिल्कुल इसमें सोचा जा सकता है। तो उम्मीद है कि, और जिस तरह से एसीसी जो है लगातार अफगानिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता है, जरूर हाँ, और तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इवेंट भी बहुत जल्दी वे होस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, बाकी सारे क्राइटेरियाज को देखने के बाद। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आई थी, जहां पर एसोसिएट्स के लिए भी बहुत भारी केस हमने आपको बताया 2025-26 का जो कैलेंडर होगा उसमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने की बात की गई है एशियन मेंबर्स को, खास करके एसोसिएट मेंबर्स को। उसके बाद 3 टीमों को और ज्यादा एसीसी के पाथवे से प्रोवाइड कराए जाएंगे, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और मंगोलिया। और उसके बाद अगर हम बात करें एशियन गेम्स में वापस से क्रिकेट को इन्वॉल्व किया गया, जहां पर एसोसिएट टीम के लिए एक और टूर्नामेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो ये सारी अपडेट्स और भी जब हम कैलेंडर देखेंगे, रिलीज करेगा, जब कैलेंडर निकल कर आएगा तो वहां पर हमें और ज्यादा बारीकी से पता चलेंगी कि डीपली और क्या क्या टूर्नामेंट हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, क्या क्या होने हैं, उसको लेकर भी आपके सामने हम जरूर करेंगे, उस पर भी बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, जहां पर आपको एसोसिएट की कंप्लीट अपडेट लगातार टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है, या तो कम्युनिटी के थ्रू या वीडियो के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना।